बच्चों, नमस्ते। क्या क्या हाल है बच्चों? पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़े हैं? हाँ, गुलमोहर का जन्मदिन। पाठ का नाम क्या है? इकाई 1 गुलमोहर का जन्मदिन। ये किसने लिखा है? हाँ, सही है। तालियां बजाओ। संतोष साहिल, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार संतोष साहिल। बच्चों बताइए, अब गुलमोहर कहाँ है? हाँ, मीना के घर के बगीचे में। एक बार भी बोलिए, अब गुलमोहर कहाँ है? मीना के घर के बगीचे में। क्या तुम्हें याद है घर बनवाते समय माँ ने घर के बगीचे में क्या क्या लगवाई? पिछली कक्षा में हम पढ़े हैं अमरूद, आम और गुलमोहर के दो दो पौधे लगवाए। एक बार भी बोलिए, अमरूद, आम और गुलमोहर के दो दो पौधे लगवाए। पेड़ लगने के कुछ साल बाद एक में से पीले रंग के फूल निकल आए, लेकिन दूसरे गुलमोहर से चौथे साल भी फूल नहीं आए। अच्छा, तो फिर निर्मल ने पूछा, बच्चों बोलिए, फिर क्या हुआ होगा? പിന്നീട് എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? हम देखें पन्ना संख्या 14 लीजिए, ध्यान से सुनिए। माम ने कहा, इस पेड़ को कटवाकर दूसरा लगवाते हैं। पर मैं इस पेड़ को बहुत चाहती थी। मैं सोचती, इस पेड़ पर फूल तो नहीं आए, मगर इसके पत्ते और इसकी डालें कितनी सुंदर है, कितनी ठंडी ठंडी छाया देती है, और मेरे कमरे की खिड़की से ये कितना अच्छा लगता है। मैं सोचती, इस पेड़ पर एक न एक दिन जरूर फूल आएंगे। माम ने पक्का फैसला लिया था पेड़ कटवाने का। मैंने माम से बड़े प्यार से कहा, माम, अगर अगली गर्मी में भी इस पर फूल न आए तो आप बेशक इसे कटवा दीजिए। मैं चुपके चुपके इसे कुछ और पानी दे आती, किंतु इस गर्मी में भी इस पर कोई फूल नहीं गिला। इस पर मैं बहुत उदास थी। मैंने सोचा, माम इसको ज़रूर कटवा देगी। एक दिन माम ने माली से कहा, इस गुलमोहर को काट दो और इसकी जगह पर दूसरा गुलमोहर लगाओ। कहानी पसंद है ना? കൂട്ടുകാർക്ക് കഥ ഇഷ്ടമായോ? बोलिए, मीना की माँ ने क्या कहा? हाँ, सही है। इस गुलमोहर को कटवाकर दूसरा लगाओ। लेकिन मीना इस गुलमोहर के पेड़ को बहुत चाहती थी। क्यों? എന്തുകൊണ്ടാണ് മീന തന്റെ ഗുൽമോഹറിനെ ഇത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? इस पेड़ पर फूल तो नहीं है, लेकिन इसके पत्ते और इसकी डालें कितनी सुंदर है। इस गुलमोहर के नीचे कितनी ठंडी ठंडी छाया है। मेरे कमरे की खिड़की से ये कितना अच्छा लगता है। പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ചെടിയുടെ ഇലകളും ശിഖരങ്ങളും എത്ര മനോഹരമാണ്। मेरे कमरे की खिड़की से कितना अच्छा लगता है। लेकिन माम ने इसे काटवाने का पक्का फैसला लिया था।
അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മ അതിനെ മുറിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അമ്മയുടെ തീരുമാനം ഉറച്ചതായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ മീനയെ കൂടുതൽ ദുഃഖിതയാക്കി. बच्चों बोलिए, अब मीना क्या क्या सोचा होगा? हाँ, सही है, बहुत अच्छा, तालियां बजा दो। इस पेड़ पर एक ना एक दिन जरूर फूल आएंगे। वो माँ से कहा, अगली गर्मी में इस पर फूल नहीं आए तो आप जरूर इसे कटवा दीजिए। फिर क्या हुआ? പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടായേ? हाँ सही है, अगली गर्मी में भी इस पर फूल नहीं गिरा। गिरना अर्थ क्या है? പിരിയുക. नहीं गिरा, വിരിഞ്ഞില്ല, പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞില്ല. मीना की माँ ने माली से क्या कहा होगा? माली माने क्या है? माली माने क्या है? तोटकार. मीना की माँ ने माली से क्या कहा होगा? മീനയുടെ അമ്മ തോട്ടക്കാരനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? हाँ, बहुत अच्छा, इस गुलमोहर को काट दो और इसकी जगह पर दूसरा गुलमोहर लगाओ। मीना सारे दिन बहुत उदास रही. क्यों? എന്തുകൊണ്ടാണ് മീനയെ ദുഃഖിതയായി കാണപ്പെട്ടത്? कारण क्या है? कल तो मेरा प्यारा पेड़ होगा ही नहीं. ऐसा सोचते सोचते वो सोने लगी. നാളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുൽമോഹർ ഉണ്ടാവില്ല. ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ മീന ഉറങ്ങിപ്പോയി. अगले दिन क्या हुआ होगा? हम देखे पाठ्य पुस्तिका पन्ना संख्या 15 देखिए, ध्यान से सुनिए. दूसरे दिन सुबह माँ मुझे जगाते हुए बोली, मीना, मीना उठो उठो, तुम्हें कुछ दिखाओ, जरा गुलमोहर को देखो. कहा, क्या? मैं आंखें मलते हुए देखने लगी. ध्यान से देखो, गुलमोहर के पत्तों के बीच फूल, गुलमोहर पर फूल आए हैं. मैं खुशी से नाचने लगी. देखो देखो माँ, मैं कहती थी न कि इस गर्मी में मेरे गुलमोहर पर फूल आएंगे. मैं बोली, पहली बार आए 5-6 लाल फूल हरे हरे पत्तों में से झांक रहे थे. कितने सुंदर लग रहे थे. मैं भागकर नीचे बगीचे में गई और गुलमोहर के पेड़ से लिपट गई. കൂട്ടുകാരെ, दूसरे दिन सवेरे माँ मीना को जगाते हुए बोली, मीना उठो, मीना उठो उठो, तुम्हें कुछ दिखाओ, जरा गुलमोहर को देखो. മീനയ്ക്ക് തന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല. മീന ഒരിക്കൽ കൂടി തന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു നോക്കി. मीना ने एक बार भी गुलमोहर को देखा. हरे हरे पत्तों के बीच 5-6 लाल फूल जाग रहे थे. മീനയുടെ ഗുൽമോഹറിൽ 5-6 ചുവന്ന പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. മീന ഖുശി സെ നാച്ചനെ ലഗി. മീനയ്ക്ക് സന്തോഷം അടക്കാനായില്ല. സന്തോഷം
സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൾ തുള്ളിച്ചാടി. मीना भाग कर नीचे बगीचे में गई और गुलमोहर के पेड़ को लिपट गई. लिपट गई माने क्या है? കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. बच्चों बोलिए, माम और मीना मिलकर गुलमोहर की 5वीं वर्षगांठ मनाने की क्या क्या तैयारियां की? हम देखें आपकी पाठ्य पुस्तिका पन्ना संख्या 16 ध्यान. हाँ, मीना बोली. फिर मैं भी बगीचे में आ गई. मैंने माम से कहा, माम, मैं अपने गुलमोहर की 5वीं वर्षगांठ मनाऊंगी. मैं अपनी सहेलियों को दावत दूंगी. माम ने गुस्सा होकर कहा, ज़रूर, यही गुलमोहर की छाया में दावत करो. अपनी सब सहेलियों को बुलाओ. मीना जब कहानी सुना चुकी तो उसने गुलमोहर की तरफ देखा. उसको ऐसा लगा जैसे गुलमोहर भी अपनी कहानी सुनता सुनता मुस्कुरा रहा था. बच्चों, ഗുൽമോഹറിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ മീന എന്തെല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നടത്തിയത്? पिछली कक्षा में हम पढ़े हैं. बताइए. हाँ, सही है. पहला, गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है. दूसरा, दरी पर सफेद चादर है. तीसरा, एक और खाने पीने की चीजें रखी है. खाने पीने की चीजें माने क्या है? भक्षणവും വെള്ളവും. चौथा, अपनी प्यारी सहेलियों को बुलाती है. पांचवा, गुलमोहर के पेड़ के नीचे दावत भी दिया है. दावत माने क्या है? दावत, सद्य. सहेलियों का नाम क्या क्या है? पिछले पाठ में हम पढ़ा है. निर्मल, चंबा, कुलवंत, पुष्पा, नसीमानो और शीला. एक बार भी बोलिए. निर्मल, चंबा, कुलवंत, पुष्पा, नसीमानो और शीला. ये सब मिलकर गुलमोहर के पेड़ की 5वीं वर्षगांठ मनाया. ये सब मिलकर गुलमोहर के पेड़ की 5वीं वर्षगांठ मनाया. धन्यवाद.